अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में जिन बच्चों ने अप्लाई किया, सोल्जर क्लर्क अप्लाई करें। अभी भी लास्ट डेट रहती है। क्या लास्ट डेट है उसकी? 27 जुलाई। 27 जुलाई। जितने गली मोहल्लों में वेले बच्चे बैठे हैं, निकम्मे हैं, मैट्रिक पास हैं, कोई काम कुछ नहीं करते, उठाओ फौज में भर्ती करा दो, मुल्क के तो काम आएंगे। आजा बेटा इधर, क्लैपिंग करो बेटा इसके लिए। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी में सिपाही भर्ती होने के लिए काफ़ी लोग सोचते होंगे बिल्कुल आसान टेस्ट होता है, ऐसा होता है। ऐसी वजह नहीं है, तादाद ज़्यादा होती है लोगों की, ठीक है। तो ये मसला बनता है। आर्मी में सिपाही अप्लाई करने का क्यों सोचा? हालांकि आपको पता है कि यहाँ की ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है। सर जिंदगी तो वैसे भी टफ है। ये बात है, ज़िंदगी तो वैसे ही बड़ी मुश्किल है। रोज़ाना पेट्रोल चेंज हो जाता है ना। जैसे मुल्क के हालात जा रहे हैं सर, तो फिर आपको क्या लगता है ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? सर हमारा मुल्क आपको लगता है ये हमारा मुल्क अमेरिका बन जाएगा? नहीं सर, अमेरिका नहीं बन सकता। अमेरिका पाकिस्तान बन सकता है? नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तालीम कितनी है आपकी? सर मेरी इंटरमीडिएट पास हैं? इंटर में क्या किया आपने? सर FSC प्री इंजीनियरिंग, लेकिन मार्क्स मेरे कम थे, 52%। हाँ, तो फिर ये आर्मी का क्यों सोचा? या एयरफोर्स नेवी की तो जॉब्स आती है ना, उनमें नहीं सोचा कि अप्लाई कर दूं? सर उनमें भी सोचा है, लेकिन ये तीनों ही एक इदारे हैं फोर्सेज में, तो उनमें भी अप्लाई करना। वैसे मैट्रिक में कितने नंबर हैं आपके? 79%। 79% है। बेटा फिर आप वो वाला काम करो जो मैंने उससे कहा है। अगर आपके नंबर 79%, 60% से ऊपर हैं तो पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में मैट्रिक भी आप अप्लाई करो, ज़िंदगी बन जाएगी। अब मैं वीडियो में सारी बातें नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि आप कभी दुआएं दोगे कि सर ने कोई मशवरा दिया था। बाकी आर्मी में अप्लाई किया तो सोल्जर के लिए ना, उसका टेस्ट पास करना है। अच्छा, उसका क्या हुआ? उसका रिटर्न पास हो गया था, तो सुबह तो आप थे जिसने मुझे मैसेज किया था? मैंने किया। हाँ, इसका पर्सन नेवी का रिटर्न पास हुआ। क्लैपिंग करो बेटा इसके लिए। याद है, याद है, मैंने फिर आपकी सीट कंफर्म की थी, है ना? याद है। आप कहाँ से आए हो बेटा? सर मैं HSN कॉलेज से है। HSN कॉलेज? अच्छा, मार रोड के बाजू से। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी का जो इनिशियल टेस्ट हो रहा है ना आजकल, वो दो किस्म का हो रहा है। आपने अप्लाई करते हुए ऑनलाइन टेस्ट के लिए एक्सेप्ट किया या फिर रिटर्न वो दूसरा रिटर्न टेस्ट? सर ऑनलाइन अप्लाई किया। ऑनलाइन अप्लाई में दो ऑप्शन आती हैं। एक आता है कि क्या आप टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के, या आप रिटर्न देना चाहते हैं? सर उसका तो पता नहीं मुझे। नहीं पता? जो जब टेस्ट देने जाओगे ना वो ये लिखा था कि इसके अलावा अगर आप कोई ट्रेड टेस्ट देना चाहते हैं तो उसमें अच्छा, नहीं किया। अब जब टेस्ट देने जाएंगे ना, वो आपसे दो चीज़ें पूछेंगे। वो कहेंगे जी आप कंप्यूटर पे टेस्ट देना चाहते हैं या कागज़ पे टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपने कंप्यूटर को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छे नंबर ले लोगे। कंप्यूटर का टेस्ट पास करना बिल्कुल आसान है। वर्बल नॉर्मल वही आने जो मैंने इन्हें बताए हैं। यूट्यूब पे जाके सर्च करना है इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन फोर्सेस सर वकार भी, उन्हें फॉलो करना है, वहीं आपने फॉलो करना है सारा कुछ। अब आप पास कैसे हो गए? आर्मी में से वही बच्चा सिपाही भर्ती होगा जिसका मजमून अच्छा है। उर्दू अच्छी है आपकी? जी सर। सही बताओ। थोड़ी बहुत है। उर्दू खराब है। पाकिस्तानी को इंग्लिश आती है, उर्दू नहीं आती, ठीक है। तो आपने उर्दू में मजमून और ख़त वो आपसे लिखवाएंगे, वो आपने सही लिखना है। समझ आ गई? वो अगर सही लिख लिया तो आप हो जाओगे। लेकिन मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आगे आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आप भर्ती भी हो जाओ तो आप मत जाओ। बाकी लोग सुन रहे हैं वो जाएं, आप मत जाओ। पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स के एक एक चांस मेरे पास से तैयारी करके अप्लाई कर लो। अगर वहाँ हो जाए तो ठीक, नहीं होते तो फिर चले जाओ। भेजना होता है उसे हम भेज देते अभी तक, ठीक है। समझ आ गया? आगे तो आप बैठो बेटा वहाँ पर। कहाँ पे आपने करना है? नेवी और एयरफोर्स में। शुक्र है बात मान ली तो। हैं हाँ, वो बेस्ट है बेटा। नंबर माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं आपके, कोई इंटर में कोई कम नंबर नहीं है। आप ऐसे सिलेक्ट हो जाओगे वहाँ पर, आप बड़ी जल्दी सेलेक्ट हो गए। अभी एयरफोर्स में, एयरमैन में आप अप्लाई करो ना, टेक्निकल ब्रांच में, मैकेनिकल ब्रांच में, एरो ट्रेड में अप्लाई करो। आपको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, आप रेकमेंड हो गए और स्टार्टिंग सैलरी 45+ लगेगी और सुकून की ज़िंदगी। सुबह जाओगे दोपहर को वापस आ जाओगे। आर्मी की सिपाही की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है बेटा, समझिए। ये उनके लिए बेहतर है जो 45% या 40% नंबर लिए हुए हैं, लिखना पढ़ना कुछ आता नहीं है, मैट्रिक कर लिया बस, ठीक है। तो फिर उनके लिए तो चलो फिर जाने दो उन्हें। लेकिन अगर आपके पास हैं तो जब तक एज है इसे यूज़ करो। एज तो अभी है ना? कितनी उम्र है अभी आपकी? सर मेरी 20 है ना? हमारे पास 1 साल है। नहीं 22 पे नहीं, वो फिर एवरेज। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि बच्चे कहते हैं हम एवरेज कैसे होते हैं। जैसे अगर इसकी उम्र 20 साल है, अब ये अगर 21 साल और 2-3 महीने, बैठ जाओ बेटा, 21 साल 2-3 महीने का होकर अप्लाई करेगा, तो जब आप सेलेक्ट होते हो ना, जेब में रखना, तो अगले 6 महीने काउंट होते हैं।
अगले 6 महीने के अंदर अगर आपकी एज फॉल करते हुए रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आप सिलेक्ट हो, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बेटा 1 अगस्त में अप्लाई करना है, एयरफोर्स नेवी हो गए तो ठीक, वरना अगली बार आर्मी के अंदर पक्का भर्ती। अब आर्मी के अंदर अप्लाई कर दिया, लेकिन सीट नहीं है। टेस्ट देने जाओगे? हैं? लेकिन सर बात हो जाता है। वो तो नेवी के, तो नेवी बेस्ट है, वो तो हो जाएगा, ठीक है। उसका भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ भी आपका रिजल्ट लिख दिया, वहाँ भी पास हो जाएगा। लेकिन आर्मी में टेस्ट देने चले जाना, अगर स्लिप आ जाना मुझे कॉल करना, एक बारी बैठ के डिस्कस करेंगे पहले एक बारी ना। मैं इधर आपका फैमिली बैकग्राउंड लूँगा फिर फैसला करूँगा, क्योंकि ये नहीं पता, क्या पता आपके घर वालों को अर्जेंट ज़रूरत हो आपकी सैलरी की, आपके सारे की, तो फिर तो आप चले जाना, ठीक है। अगर नहीं तो फिर कोई मसला नहीं। फेसबुक पे जाके सर्च करें वकार भाई, देखते हैं चैनल सर वकार भाई। अल्लाह हाफिज़।